कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कोई फैसला लेना दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आज हम भगवत गीता में अर्जुन की इसी कश्मकश को समझेंगे और जानेंगे कि उस मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण ने कर्तव्य और निर्णय का कौन सा रास्ता दिखाया। तो चलिए सीधा कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, हम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, पर ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां एक ऐतिहासिक लड़ाई होने वाली है। नहीं, ये हमारे अंदर चलने वाले संघर्षों का एक प्रतीक है, जब हमें सही और गलत के बीच एक बहुत ही मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। और इस कहानी के बिल्कुल बीच में है अर्जुन। उनका जो संदेह है, जो उन्हें एकदम बेबस कर देता है, वो कोई अनोखी चीज नहीं है। जैसा कि इस किताब की प्रस्तावना में भी कहा गया है, ये तो हर इंसान का अनुभव है, जिससे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरते हैं। यहाँ हम अर्जुन की हालत की गहराई को महसूस कर सकते हैं। वो कोई पत्थरदिल योद्धा नहीं है, वो एक ऐसे इंसान है जिनके सामने एक बहुत भारी फैसला है, और अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने का ख्याल उन्हें अंदर तक हिला के रख देता है। तो अर्जुन की इस गहरी निराशा को देखकर भगवान कृष्ण अपना पहला, बहुत ही सीधा और असरदार निर्देश देते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, कृष्ण यहाँ बहुत साफ बात कर रहे हैं। वो भावनाओं में नहीं बह रहे, बल्कि कर्तव्य की भावना को जगा रहे हैं। वो अर्जुन को उनकी भूमिका, उनके धर्म की याद दिला रहे हैं। ये एक तरह से सीधी कार्रवाई के लिए पुकार है, जो अर्जुन की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित है। तो कृष्ण जिस कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ये क्षत्रिय धर्म असल में है क्या? इसका मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है। इसका मतलब है रक्षा करना, न्याय की स्थापना करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना, खासकर तब जब अन्याय बढ़ रहा हो। यह सवाल तो मन में आएगा ही, है ना? सोचिए, अर्जुन को अपने दादा और गुरुओं के खिलाफ लड़ना है। भले ही ये उसका कर्तव्य हो, पर इसका अंजाम तो भयानक ही लगता है। और यही सवाल हमें गीता की सबसे गहरी सीख की ओर ले जाता है। और अब हम आते हैं भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध और केंद्रीय शिक्षा पर। एक ऐसा जवाब जो उस मुश्किल सवाल का हल देता है कि दर्दनाक नतीजों के डर के बावजूद हम अपना काम कैसे करें। ये श्लोक नंबर 47 एक क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, इस पर नहीं कि उसका नतीजा क्या होगा, कामयाबी मिलेगी या नाकामी। ये हमें नतीजों के बोझ से आज़ाद करता है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? चलिए इन पॉइंट्स को जरा समझते हैं। पहला, अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। दूसरा, जब हम अपने काम को एक बड़ी शक्ति को समर्पित कर देते हैं, तो वो हमें सही ज्ञान की ओर ले जाता है। तीसरा, नतीजा अच्छा हो या बुरा, उसे बहाना बनाकर अपना कर्तव्य कभी मत छोड़ो। चौथा, समाज को चलाने के लिए हर किसी का मेहनत से काम करना जरूरी है। और आखिर में यही रास्ता हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये दोनों तरह की सोच के फर्क को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है फल के लिए काम करना, जो हमें चिंता और दुख के जाल में फंसा सकता है, और दूसरी तरफ है कर्तव्य समझकर काम करना, जो हमें मन की शांति और आज़ादी की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि हम इस बिना फल की चिंता किए काम करने वाली बात को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। इसके लिए कृष्ण एक तरीका बताते हैं, जिसे कहते हैं बुद्धि योग, यानी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल। इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला कदम है अपनी सोच को छोटी मोटी चीजों से हटाकर एक ऊंचे आध्यात्मिक ज्ञान पर लगाना। फिर आप जो भी काम करें, उसके नतीजे को भगवान पर छोड़ दें। और स्रोत के मुताबिक यही रास्ता हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर सच्ची, हमेशा रहने वाली खुशी तक ले जाता है। तो हजारों साल पुरानी इन बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? सच तो ये है कि ये सिद्धांत आज भी जिंदगी के मुश्किल फैसले लेने के लिए एक बहुत शक्तिशाली गाइड की तरह काम करते हैं। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि जब हम नतीजों की चिंता करना छोड़ देते हैं और सिर्फ अपना काम सही तरीके से करने पर ध्यान देते हैं, तो हमें जिंदगी में एक गजब की स्पष्टता और मकसद मिलता है। मन की शांति का यही रास्ता है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अपनी जिंदगी की मुश्किलों और फैसलों के बीच सोच कर देखिए, वो कौन सा कर्तव्य है जो आपको पुकार रहा है, और क्या उसे बिना किसी नतीजे की परवाह किए निभाया जा सकता है।